कल की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आने वाली है। इलेक्शन कमीशन कल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। असेंबली इलेक्शन कराने के लिए जो सबसे जरूरी शर्त होती है वो आज पूरी हो गई। दिल्ली चुनाव आयोग ने आज दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट रिलीज कर दी है। अब नेता इलेक्टोरल रोल के पन्ने गिनने लगे। इस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कितनी महिलाएं हैं। हर पन्ने को चौकन्ना होकर पढ़ा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता की कुंजी इन्हीं पन्नों में छिपी है। मार्लिना ने बाप बदल दिया। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? क्या दिल्ली चुनाव में आतिशी के आंसू बनेंगे अंगारे? क्या आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी इन आंसुओं के सहारे? दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भड़काऊ बयानों की बमबारी और इमोशनल ड्रामा फुल ऑन चालू है। और इस सब सियासी आतिशबाजी के सेंटर में रमेश बिधूड़ी, वही रमेश बिधूड़ी जिन्होंने लोकसभा में मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कही थी कि उनकी सांसदी का टिकट ही कट गया। बीजेपी ने इस बार उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी सीट से टिकट दिया है, लेकिन उनकी जुबान लगातार आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। बिधूड़ी ने पहले यह कहकर सियासी हंगामा मचा दिया कि अगर वो चुनाव जीत गए तो कालकाजी की सड़कों को वो प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। उस बयान पर बिधूड़ी को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उससे सबक ना सीखते हुए इस बार उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। कालकाजी सीट पर बिधूड़ी का मुकाबला दिल्ली की सीएम आतिशी से है, इसलिए चुनावी सभा में आतिशी पर अटैक करते हुए रमेश बिधूड़ी कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गए। प्रियंका गांधी ने तो अपने खिलाफ दिए गए रमेश बिधूड़ी के बयान पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आतिशी और आम आदमी पार्टी कहां चूकने वाली थी। आतिशी आज अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीडिया के सामने आई। रमेश बिधूड़ी के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया और अपनी बात कहते कहते वो रोने लगे। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। अपने काम पर वोट मांगे, मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। हालांकि आतिशी के आंसुओं को बीजेपी के नेता और उनके सपोर्टर ड्रामा बता रहे हैं।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में बीजेपी से इन आंसुओं का हिसाब लेने की तैयारी कर ली है। संजय सिंह ने तो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हाईकमान को इस विवाद में लपेट लिया। संजय सिंह ने कहा कि लोकसभा में रमेश बिधूड़ी ने जो किया, उसके बाद भी अगर उन्हें टिकट दिया गया है तो इससे साफ है कि बिधूड़ी जो कह रहे हैं वो सोच बीजेपी की ही है। मोदी जी यही सिखाते हो आप, भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप। और अब यह तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, मुख्यमंत्री का असली चेहरा बीजेपी का रमेश बिधूड़ी है। दिल्ली की जनता को तय करना है, माताओं बहनों को तय करना है कि आपको अरविंद केजरीवाल चाहिए या महिलाओं को गाली देने वाला रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री के तौर पे चाहिए। ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है। आम आदमी पार्टी ने अपने से ही यह तय कर लिया कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। आपके नेता ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रमेश बिधूड़ी के बयान के सहारे बीजेपी वर्सेस दिल्ली की महिलाएं वाला नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं। आतिशी के बहाने महिलाओं की सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। अब पता चला है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड उनकी बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी के बयान को आम आदमी पार्टी जिस तरह मुद्दा बना रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट फील कर रही है। इसलिए प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज रमेश बिधूड़ी के सरकारी आवास पर चढ़ाई की। बिधूड़ी तो घर पर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घरों की दीवारों और गेट पर कालिख पोती और उन्हें महिला विरोधी बताया। कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी और आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने कहा कि अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है और अभी से उनके ये हाल है। कालकाजी की जनता रमेश बिधूड़ी को सबक सिखाएगी। इतना लो वो चले गए हैं कि भाषा का संयम, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो उनको उम्मीदवार बनाया ही है और पहले ही 2 दिन में, पहले ही 2 उनकी जनसभाओं में जो इस तरह की भाषा, पहले प्रियंका जी पर अटैक सीधा किया, उसके बाद जो है अब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह की निचले स्तर की भाषा बोल रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कालका जी के लोग इस तरह के उम्मीदवार को कभी भी स्वीकार करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे। मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। रमेश बिधूड़ी के अलावा एक और मुद्दे पर भी दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है और वो इश्यू है वोटर लिस्ट। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेरफेर की जा रही है। आज दिल्ली की सीएम आतिशी और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है और चुनाव अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़े स्तर पर एक वोटर स्कैम देश के सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में जो पूरी इलेक्शन कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी रुख बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा है। जब इतने इंक्रिमिनेटिंग प्रमाण, इतना इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने आ गया, तो हमारा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से सवाल है कि आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं बिठाई? वोटर लिस्ट का मुद्दा अब इतना बड़ा हो गया है कि इसे लेकर दिल्ली सरकार और चुनाव अधिकारी आमने सामने हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने इलेक्शन ऑफिसर्स की ईमानदारी पर सवाल उठाए, तो चुनाव अधिकारी भी अब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर डराने धमकाने का आरोप लगा रहे हैं।
ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये चिट्ठी नई दिल्ली जिले के चुनाव अधिकारी ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी है। इस चिट्ठी में उन्होंने आपके नेताओं पर धमकाने और दबाव डालने का आरोप लगाया है। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि राघव चड्ढा 21 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर को उनके ऑफिस आए थे। इसके अलावा 3 जनवरी को राघव चड्ढा और संजय सिंह उनके ऑफिस आए। उन लोगों पर दबाव डालकर उन ऑब्जेक्टर्स की पर्सनल डिटेल जाननी चाहिए जिन्होंने वोटर लिस्ट में करेक्शन की एप्लीकेशन दी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी ने 4 जनवरी को बिना किसी एजेंडे के उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि फर्जी ऑब्जेक्टर्स के सहारे कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जा रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्टर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी का नाम भी वोटर लिस्ट से काटने की साजिश की गई। जिसके नाम से ये सारा खेल किया जा रहा है उसे इस बारे में पता ही नहीं है। कुल मिलाकर 11 ऑब्जेक्टर इन 3 दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव आयोग के दफ्तर में आए और 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने किसी प्रकार का आवेदन पत्र किसी वोटर का नाम काटने के लिए नहीं दिया है। हम ऑब्जेक्टर नहीं है, हमारे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। हमने ना ये फॉर्म भरा, ना इस पे साइन किया, ना किसी के वोट काटने के लिए आपको कोई आवेदन पत्र दिया। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुक्तभोगी के तौर पे बैठा हूं। वो अंकल का नाम क्या है? विजयपाल। आपने कोई एप्लीकेशन दी है किसी की वोट कटवाने के लिए? मधु नाम तो आपका है ना? मकान नंबर क्या आपका? G41। तो आपके नाम से गया हुआ है, पता नहीं कैसे समझ दिया। कोई नहीं कटवाया किसी का, है ही नहीं। आपने बस अपने हस्बैंड का कटवाया था, मैं किसी बाहर के लोगों का कटवाने के लिए दिया नहीं। तो ये वो महिला हैं जिनके नाम से मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। अनीता सिंह जी का वोट कटवाने के लिए इन्हीं के नाम से, मधु के नाम से एप्लीकेशन दी गई। दिल्ली में चुनाव अधिकारियों और आम आदमी पार्टी में तनातनी इतनी बढ़ गई है कि अब पुलिस से सुरक्षा मांगी जा रही है। यह लेटर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के एडीएम ने डीसीपी को भेजा है। इसमें उन्होंने आशंका जताई है कि कुछ पार्टियों की वजह से उनके ऑफिस में शांति भंग हो सकती है, इसलिए उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। इस बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल इलेक्टोरल रोल जारी कर दिया है। इस लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता है। इसमें 83 लाख से ज्यादा पुरुष, 71 लाख से ज्यादा महिलाएं और थर्ड जेंडर के 1,261 लोग हैं। फर्स्ट टाइम वोटर 2 लाख से ज्यादा है। पिछले 20 दिन में 5 लाख से ज्यादा नए लोगों ने वोटर आई कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया। इलेक्टोरल रोल तैयार होने के साथ ही अब यह तय हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है, उसे बीजेपी ने हार की हताशा बताया है। बीजेपी कह रही है कि वोटर लिस्ट में करेक्शन से पहले हर पार्टी के एजेंट से पूछा जाता है। आपके एजेंट्स ने तब ऐतराज क्यों नहीं जताया? ये नाम जुड़ता कैसे है, नाम कटता कैसे है? एक बीएलओ होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि हर बूथ पे वो सरकारी अपॉइंटी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट, जो हर पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। कांग्रेस वाले भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं, आम आदमी पार्टी के बीएलए भी अपना लिस्ट लेके जाते हैं। ये सारे बीएलए और बीएलओ बैठ करके तब जाके सूची तय होता है कि फाइनली नाम कटेगा कि नाम जुड़ेगा। हमारे बीएलए तो काम कर रहे थे, इनके बीएलए कहां थे? शीश महल में मिनी बार में बैठे हुए थे या टोटो पे? बताइए कहां थे इनके बीएलए? अगर इनके बीएलए उसी समय बोलना था ना उनके बीएलओ को, उनके बीएलए उसी समय आवाज उठाते कि नाम काट दिया, ये नाम तो नहीं कटना चाहिए था, अरे नाम जोड़ दिया, ये नाम तो गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। उस समय क्यों चुपचाप बैठे हुए थे जब ये प्रक्रिया चल रही थी?
बीजेपी करीब 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है। इस बार पार्टी ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी भी ये बात समझ रही है, इसलिए वो बीजेपी पर वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगा रही है। आज इलेक्टोरल रोल के पब्लिश होते ही ये तो क्लियर हो गया कि वोटर लिस्ट में अब कोई बदलाव नहीं होगा। अब इन्हीं वोटर्स का दिल जीतकर दिल्ली की सत्ता हासिल की जा सकेगी। सारे आरोप प्रत्यारोप और भड़काऊ बयानबाजी इसीलिए हो रही है।